हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको ट्रैवर्स पढ़ाऊँगा। कंपास और इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको अच्छे से। सारे मेरे वीडियो देख लेना, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो ही बात बोलूँगा। एक तो ये कि अगर मेरी वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें, जिससे आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं कि ट्रैवर्स क्या है, और उसको न्यूमेरिकली भी मैं करवाऊँगा आपको। दूसरा ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो आगे कंटिन्यू बनाता रहूँ। ट्रैवर्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। होता क्या है, ट्रैवर्स जो है कई सारी लाइंस होती हैं, उनको कनेक्ट करके हम लोग लेंथ और डायरेक्शन की हेल्प से ट्रैवर्स को ड्रॉ करते हैं। उस एरिया का ट्रैवर्स फाइंड करते हैं हम लोग, कितने एरिया में कितनी बाउंड्रीज़ है, कितना जो है आपकी कहाँ तक आपकी रोड जाएगी। वो ट्रैवर्स का काम मेन वही होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। लेंथ और डायरेक्शन की हेल्प से मेजर करते हैं, तो लेंथ और डायरेक्शन मतलब आपको चेन की हेल्प भी करनी पड़ेगी, और आपको डायरेक्शन के लिए एंगल मेजरमेंट करना पड़ेगा। एंगल का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो एंगल के लिए आप कंपास का भी यूज़ करोगे, तो आपके लिए इसमें कंपास भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा और आपका चेन भी यूज़ होगी। तो हम लोग देखते हैं, पहला जो ट्रैवर्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ओपन ट्रैवर्स और एक होता है आपका क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स क्या होता है कि अगर आप कोई ये ट्रैवर्स इज सेड टू बी ओपन ट्रैवर्स व्हेन ट्रैवर्स स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड टर्मिनेट एट अनदर पॉइंट। आपने एक पॉइंट पे स्टार्ट करा और दूसरे पॉइंट पे आपने फिर ड्रॉ किया, फिर तीसरे पॉइंट पे, और ये आपके लास्ट पॉइंट पे ये टर्मिनेट हो जाए, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ना करे, तो वो आपका ओपन ट्रैवर्स होता है। जैसे कि आप रोड में देखते हो, आप कोस्टल लाइंस में देखते हो, आप पता ही नहीं चलता, वो ख़त्म ही नहीं होती, वो जो है वो क्लोज ही नहीं होता है, तो वो आपका क्या हो गया, ओपन ट्रैवर्स हो गया। उसके बाद आपका क्लोज ट्रैवर्स है। क्लोज ट्रैवर्स क्या है, जो भी आप पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हो वो आखिरी में जाकर के आपके दूसरे पॉइंट से जाकर के कोइंसाइड कर जाता है, तो हम लोग उसको क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। क्लोज ट्रैवर्स एक क्लोज सर्किट बना देता है, जिसका यूज़ हम लोग कहाँ कर सकते हैं। पॉन्ड की बाउंड्री बनती है आपकी, स्पोर्ट ग्राउंड में भी आप देखते हो, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है तो वहाँ पे भी आपको क्लोज ट्रैवर्स का यूज़ करते हैं हम लोग। इसमें मैंने बताया आपको कि हम लोग लेंथ और आपका एंगल मेजर करते हैं, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो सकता है आपके, चेन, कंपास, थियोडोलाइट और प्लेन टेबल सर्वे। इस तो ट्रैवर्स के जो मेथड होते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो आपका चेन ट्रैवर्सिंग होता है, कंपास ट्रैवर्सिंग होता है, थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग और प्लेन टेबल। तो चेन ट्रैवर्सिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। चेन ट्रैवर्स और जो हम कहाँ पर प्रेफर करते हैं, मेन पॉन्ड जो एरिया है जहाँ पे ट्रायंगुलेशन डिफ़िकल्ट हो, तो वहाँ पे हम लोग चेन ट्रैवर्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम तीसरे पॉइंट को स्टेब्लिश करते हैं दो पॉइंट की हेल्प से। मान लो आपका ये पॉइंट पता है आपको, तो अब आप क्या करते हो, तीसरा पॉइंट ड्रॉ करते हो, वो आपका क्या कहलाता था, चेन ट्रैवर्स कहलाता है। कंपास ट्रैवर्स का क्या करते हैं हम लोग, जो है लीनियर एंगुलर दोनों ही मेजरमेंट करते हैं, मतलब डायरेक्शन भी पता करते हो आप इस तरीके से, और ये जो है आपका हम लोग कंपास ट्रैवर्स की हेल्प से लेंथ और डायरेक्शन दोनों ही मेजर करते हैं। अगर ये कहीं खुला रह जाता है, मान लो ये आपका थोड़ा सा ऊपर, ये आपका एरिया थोड़ा सा बंद नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग रिमूव करने के लिए हम लोग वॉडेज रूल का यूज़ करते हैं। और वॉडेज रूल क्या करता है, एरर फाइंड करता है। मैं आपको बताऊंगा आगे, लैटिट्यूड और डिपार्चर पढ़ाऊंगा अच्छे से। एरर, क्लोजिंग एरर में जो भी आपकी ओपन रह जाता है, वो मेरा ट्रैवर्स क्लोज होने से, तब हम उसका वॉडेज रूल की हेल्प से उसको क्लोज कर लेते हैं। थियोडोलाइट क्या होता है, इसका एडजस्टमेंट आपका वॉडेज रूल से होता है, बट लेकिन जो प्लेन टेबल में होता है उसमें आपका ग्राफिकल मेथड से हम लोग उसका एडजस्टमेंट करते हैं। जो थियोडोलाइट होता है उसको समझते हैं हम लोग। थियोडोलाइट तो पता है आपको, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है आपका, 20 मिनट ही होता है। और इसकी हेल्प से भी हम लोग ट्रैवर्स ड्रॉ करते हैं। बहुत ही एक्यूरेट मेथड होता है ये।
और प्लेन टेबल की हेल्प से भी हम लोग क्लॉज को ट्रैवर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, पर लेकिन इसको एडजस्टमेंट किससे करते हैं हम लोग? ग्राफिकल मेथड से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप जो भी ग्राउंड पे डिस्टेंस और लेंथ, डायरेक्शन और एंगल मेजर कर रहे हो, वही आप उसके जो पेपर है उस पर ड्रॉ कर लोगे और वहाँ से आप ट्रैवर्स बना लोगे, तो वो साइमल्टेनियसली एक साथ चलता रहता है प्रोसेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए क्लोज ट्रैवर्स दे रखा है, तो क्लोज ट्रैवर्स के लिए आपका स्टेशन दे रखा है एक P, एक स्टेशन दे रखा है आपको Q, एक स्टेशन दे रखा है आपको R। तो P में आपका एंगल सबसे पहले देखेंगे कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। तो 50 डिग्री कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। आपको याद रखना है, इसको हम लोग भी मेजर करते हैं वो WCB में मेजर कर रहे हैं जो एंगल, तो आपको नॉर्थ रेफरेंस पॉइंट मानना हर बार। तो आपका 50 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपका कितना हो गया? 140 डिग्री। तो 140 डिग्री आपका कहाँ पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये आपका 140 डिग्री हो गया यहाँ पर। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये जो है 140 के बाद आपका 219 डिग्री, दो आपका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका 290 डिग्री हो गया है। 290 डिग्री के बाद आपका कितना है? 328 डिग्री। तो वो आपका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका P पॉइंट, ये Q और ये R पॉइंट और ये आपका S पॉइंट। तो क्या सही से ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ मैं, आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में। PQRS, और ये आपकी लाइन होगी जो कि PQ लाइन हो गई, PQ, और ये आपकी QR, और ये आपकी RS, और ये आपकी SP। चलो, ये आपका क्लोज ट्रैवर्स बन गया। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। क्लोज ट्रैवर्स देखो ये बन रहा है। और अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें 3 स्टेप में हम इसको ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को। एक तो क्या, आपको डिफरेंस निकालना है, जो कि आपको लोकल अट्रैक्शन को पता करने के लिए आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पहला तो आपको डिफरेंस निकालना है। दूसरा आपको इंक्लूडेड एंगल निकालना है, इंक्लूडेड एंगल निकालना जो कि मेरा 360 डिग्री होना चाहिए, तभी तो क्लोज होगा वो। उसके बाद मुझे आप इंक्लूडेड एंगल निकाल लोगे, नहीं, इंक्लूडेड एंगल निकालने से पहले आप पहले डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस का आप लोकल अट्रैक्शन पता करोगे, कौन अफेक्टेड है और कौन नहीं है। और लोकल अट्रैक्शन अफेक्टेड कब होगा? अगर वो 180 डिग्री से कम या ज़्यादा होता है। अगर 180 डिग्री आ गया तो वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको फिर इंक्लूडेड एंगल निकालना है, और फिर बाद में आपको करेक्टेड बियरिंग निकालनी है। बस इतना सा ही प्रोसेस है। और करेक्टेड बियरिंग निकालने के लिए आपका जो भी लोकल अट्रैक्शन आएगा उसको ऐड करते रहना है, बस इतना सा ही कंसेप्ट है। देखो आपने क्या करा, दोनों का डिफरेंस लिया, 50 माइनस 230 कितना आया आपका? माइनस में आया 180, और उसमें 360 को हम प्लस कर देंगे तो आपका 180 प्लस में आ जाएगा। ये जब भी माइनस में आता है उसको हम प्लस करते हैं। ये भी इसको ऐसे ही करा आपने, दोनों का डिफरेंस 4 बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, और अगर वो आपका माइनस आया तो 360 से, तो ये भी आपका प्लस हो गया, ये आपका आ गया। तो ये आपने डिफरेंस निकाल लिया यहाँ तक। अब डिफरेंस निकालने के बाद अब आप निकालोगे इंक्लूड एंगल। इंक्लूड एंगल निकालोगे कैसे? मान लो ये आपका 4 बियरिंग दे रखा है, बैक बियरिंग, और PQ लाइन दे रखी है, QR दे रखी है, ये RS, और ये आपकी SP दे रखी है। तो आपको ध्यान देना है आपको अगर स्टेशन P पे निकालना है, स्टेशन P पे निकालना है, तो आपको जैसे दे रखा है PA आगे, ये आगे दे रखा है तो 4 बियरिंग होगा, और अगर ये P पीछे दे रखा है यहाँ पर, तो ये आपका बैक बियरिंग होगा। तो यहाँ पर जो बैक बियरिंग होगा वो आपका कितना है? इंक्लूड एंगल निकालने के लिए मैंने एक वही बताया था फॉर्मूला आपको, बैक बियरिंग माइनस 4 बियरिंग। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 150 डिग्री ये है, और ये इसको माइनस कर दोगे 50 डिग्री, तो आपको कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से आपने P के लिए निकाले, अब आप Q के लिए निकालो, Q स्टेशन के लिए। तो Q कितना दे रखा है? ये एंगल दे रखा है आपको, यहाँ पर निकालना है। ये दे रखा है Q कितना दे रखा है? बैक बियरिंग 230, और इसका यहाँ पे 4 बियरिंग 140। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये जो है एंगल QR के बाद
आर एस के लिए कर लोगे, आर एंगल स्टेशन आर के लिए कर लोगे, तो स्टेशन आर पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बैक बियरिंग है वो कितनी है आपकी 319 डिग्री, और फोर बेयरिंग कितनी है 219 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 100 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल एस के लिए निकाल लोगे आप इसी तरह। एंगल एस के लिए देख रहे हो आप, ये एस पी है और ये आपका आर एस है, तो ये 38 डिग्री माइनस 328 डिग्री, ये माइनस में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, और एक्सटीरियर एंगल आप फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग कर दोगे। तो एस का जो फोर बियरिंग है 328 है, और इसका जो बैक बियरिंग है कितनी है 38। जो भी एक्सटीरियर एंगल आएगा आप उसको 360 में से माइनस कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा एंगल इंटीरियर इंक्लूडिंग एंगल आ जाएगा आपका 70 डिग्री। इन सब का सम 360 डिग्री होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है बात। अब आपने इंक्लूड एंगल भी निकाल लिया, आपने डिफरेंस भी निकाल लिया। अब आपको ध्यान देना है इसमें लोकल अट्रैक्शन कितने का है कितने का नहीं है। मान लो 180 डिग्री ये दे रखा है, इसमें कितना लोकल अट्रैक्शन है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, और इसमें फोर बियरिंग करेक्टेड करेंगे। और फिर देखिए एक बात ध्यान देखना है, ये आप इन दोनों का डिफरेंस कितना आया आपका 180 डिग्री आया, तो ये तो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो गया। अब आप देखिए जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपको दे रखा है कि 40 डिग्री फोर बियरिंग और एक बैक बियरिंग दे रखी है, आपको ध्यान देना है। अब जब भी बैक बियरिंग निकालोगे तो अब आप अपनी तरफ से फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री निकालोगे। जो भी बैक बियरिंग आएगी आपकी, उसको आपको जो पहले की जो बैक बियरिंग है उन दोनों का डिफरेंस कर देना है, और जिससे आपका लोकल अट्रैक्शन आ जाएगा, जिससे आपका क्या आ जाएगा लोकल अट्रैक्शन आ जाएगा। कितने का, एक का है या दो का है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, ये आपका दे रखा है ये आपको दे रखा है 230 डिग्री, और ये आपका बैक बियरिंग दे रखा है। अब आप क्या करोगे, आप इसमें पहले क्या निकालोगे, बैक बियरिंग निकाल लोगे आप। तो बैक बियरिंग कैसे करोगे आप, 50 प्लस आपका क्या करोगे 180 कर दोगे ये, और ये आपका 230 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें क्या कोई आपका अट्रैक्शन नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब आप दूसरी बियरिंग निकालोगे फोर बियरिंग अगले के लिए। अब स्टेशन दूसरे के अब क्यू के लिए निकालोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही बैक बियरिंग कितनी दे रखी है इसमें, मान लो आपको ये बैक बियरिंग दे रखी है 319 डिग्री, तो बैक बियरिंग इज इक्वल टू आप क्या करोगे फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ये 140 दे रखा 180 से कम, तो आप ये कितना हो जाएगा 140 प्लस 180, ये जो है आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 320 डिग्री। तो इसकी करेक्टेड बियरिंग कितनी होगी 320। अब ये 320 है और ये आपका कितना 319, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लोगे, जो कि आपका 1 डिग्री आ जाएगा आपका, और इस 1 डिग्री को आप इसमें जोड़ दोगे तो वो आपका इसकी करेक्टेड बियरिंग आ जाएगी 220 डिग्री 30 मिनट। ये 30 मिनट दे रखा है आपका, ये आपका 30 मिनट दे रखा है आपका, ठीक है। ये आपको इसी तरीके से आपका यहाँ की इसकी करेक्टेड बियरिंग आ गई। अब आपको दूसरा निकालना है, तो मतलब स्टेशन आर के लिए निकालना है, तो वही करोगे, पहले आप बैक बियरिंग और ये प्लस माइनस 180 डिग्री। जैसे कि ये दे रखा है 219, तो ये मेरा ज़्यादा दे रखा है, तो आप क्या करना है 219 को मैं 180 में से माइनस कर दूंगा मैं। तो जब 180 को माइनस करूँगा, ये 220 को माइनस करेंगे, क्योंकि करेक्टेड बियरिंग में से माइनस करते हैं। 220 में से मैं 180 को माइनस करूँगा, तो आपका कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। तो बैक बियरिंग करेक्टेड बियरिंग आ गई किसके, आर के लिए। अब वही जो करेक्टेड बियरिंग है आपकी आर के लिए आई है, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे लोकल अट्रैक्शन निकालने के लिए। 40 डिग्री 30 मिनट, इसका डिफरेंस लोगे आप 38 डिग्री, तो 2 डिग्री आ जाएगा। वो 2 डिग्री आप इसमें जोड़ दोगे फोर बियरिंग में। फोर बियरिंग में हम लोग जो भी मेरा लोकल अट्रैक्शन आता है, लोकल अट्रैक्शन याद रखना आपको, लोकल अट्रैक्शन वो ऐड कर दोगे आप अगली वाली बियरिंग करेक्टेड बियरिंग निकालने के लिए। तो वही आप उसमें ऐड कर दोगे तो 330 डिग्री आ जाएगा। फिर आप वही काम करोगे बैक बियरिंग निकालने के लिए, फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका जो है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना है 330 डिग्री है। इस यहाँ से आप इसकी बैक बियरिंग में निकालोगे 360 में से इसको माइनस कर दोगे, आपको 150 डिग्री आ जाएगा।
ये आपका पूरा कैलकुलेट कर दिया आपने। 330 में से आप क्या कर दोगे, 180 को माइनस कर दोगे तो आपका 150 डिग्री आ जाएगा। ये आपकी क्या है, ये 150 डिग्री बैक बियरिंग आ जाएगी आपकी। वही याद रखना है आपको एक बात, कि आपका 180 डिग्री से अगर बड़ा है तो माइनस करना है और छोटा है तो आपको प्लस करना है। समझ में आ गया होगा आपको करेक्टेड बियरिंग क्या है। ये सिंपल कंसेप्ट था, कंसेप्ट तो बहुत टफ था पर लेकिन मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से बताया है। आपको अगर अच्छे समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले।